मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं सुश्रुत संहिता का अध्याय तृतीय, जिसका नाम है अध्ययन संप्रदानी अध्याय। अध्ययन का मतलब है जिस शास्त्र का अध्ययन करना है, और संप्रदानी का मतलब होता है उसका सम्यक विभाजन। तो इस अध्याय में सुश्रुत संहिता के स्थान अध्याय का विभाजन बताया गया है। सुश्रुत संहिता में जो स्थान है वो 5 गिनाए गए हैं: सूत्र स्थान, निदान स्थान, सारी स्थान, चिकित्सा और कल्प स्थान। तो स्थानों की संख्या जो है वो 5 बताई गई है। श्लोक में भी आता है प्राग विहितम सविस्त अध्याय शतम पंचसु स्थानेषु, यानी 5 स्थान गिनाए गए हैं और उत्तर तंत्र को जो है वो पृथक से माना गया है। ठीक है। सूत्र स्थान में 46 अध्याय है, निदान स्थान में है 16, शारीर में है 10, चिकित्सा स्थान में है 40 अध्याय, कल्प स्थान में 8 और तंत्र में 66 अध्याय हैं। तो उत्तर तंत्र के अध्याय अलग से श्लोक में गिनाए गए हैं, तत् उत्तरम षष्ठी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि सविंश अध्याय शतम यानी 120 अध्याय हैं, 5 स्थान हैं, और उत्तर तंत्र में कितने अध्याय हैं? 66। टोटल मिला के अगर उत्तर तंत्र को जोड़ देते हैं 120 अध्याय में तो 186 अध्याय होते हैं सुश्रुत संहिता में। उत्तर तंत्र नागार्जुन द्वारा रचित है, इसलिए श्लोक में थोड़ा अलग लिखा हुआ है। कुल सूत्रों की बात करते हैं तो सूत्र चूँकि संस्कृत में नहीं लिखे हैं इसलिए इनके क्वेश्चन बनना कठिन है, लेकिन सुश्रुत शारीर में श्रेष्ठ हैं तो शारीर में 440 सूत्र होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। वैसे भी 440 वोल्ट का झटका लगता है तो पूरा शरीर हिल जाता है, पूरा शरीर हिल जाता है। अब इसमें कुल सूत्र जो है वो 8300 है। तो इसको डिवाइड करके याद कर लेते हैं कि हमने सर्जरी करी है 8 साल में 300 बार, 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 तो 8300 जो है कुल मिला के इसमें सूत्र हैं, ऐसा याद रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक एक स्थान को समझते हैं। तो सूत्र स्थान के लिए कहा है सूत्रनाथ सूत्रणाश्च सर्व अर्थस् संतते षट चत्वारि शत अध्यायम सूत्र स्थानम पच्यते। तो सूत्र स्थान में श्लोक में आया हुआ है कि षट चत्वारि शत अध्याय यानी 46 अध्याय होते हैं। पहला अध्याय का नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। सारे अध्यायों के नाम यहाँ नहीं लिखे हैं मैंने, क्योंकि पृथक से एक एक अध्याय पढ़ना है तो नाम लिखने से कोई औचित्य नहीं है। पर यहाँ याद कर लेते हैं कि शुरुआत कैसे होती है वेदोत्पत्ति अध्याय से, और अंतिम अध्याय सूत्र स्थान का है अन्नपान विधि अध्याय। निदान स्थान में पहला चैप्टर जो है वो वाद व्याधि है, और अंतिम चैप्टर का नाम जो है मुख रोग निदानम है। इसके अलावा निदान स्थान का वर्णन किस रूप में है? तो हेतु लक्षण निर्देश, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि निदान स्थान का वर्णन, जैसे आयुर्वेद का जो है त्रिसूत्र है हेतु लिंग औषध, वैसे ही निदान स्थान का वर्णन जो है हेतु लक्षण और निर्देश के रूप में किया गया है। और कुल जो है चैप्टर निदान स्थान में कितने? 16 यानी कि 16। इसके बाद बढ़ते हैं सारी स्थान में, उसमें कुल अध्याय 10 हैं। सबसे पहला चैप्टर है सर्वभूत चिंता शरीर। शरीर पंचमहाभूत से बना है, तो पहला चैप्टर सर्वभूत चिंता, और नए शरीर की उत्पत्ति गर्भणी के माध्यम से होती है। अंतिम अध्याय है गर्भणी व्याकरण शरीर अध्याय। फिर बढ़ते हैं चिकित्सा स्थान में। तो चिकित्सा स्थान में कुल मिला के 40 अध्याय हैं। यहाँ पर चिकित्सा के पर्याय भी बताए हैं। चिकित्सा के पर्याय बताए हैं प्राश्चितम, प्रशमनम, चिकित्सा, शांतिकर्म। ये मैंने आपको ग्रह रोगों की चिकित्सा में बताया था कि भूत विद्या में चिकित्सा का पर्याय यूज किया है शांतिकर्म। ये जो है उनने पर्याय, यहाँ शब्द भी यूज किया है पर्याय। चिकित्सा स्थान में चिकित्सीय निर्देश प्राप्त होते हैं। कुल मिला के 40 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है द्विवर्णीय अध्याय, और अंतिम अध्याय है पंचकम वाले विषय का धूम नस्य कवल अध्याय। चिकित्सा के जो पर्याय होते हैं वो सुश्रुत में 4 बताए गए हैं: चिकित्सा, प्राश्चित, प्रशमन और शांतिकर्म। शांतिकर्म स्पेशली सुश्रुत की देन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। शांतिकर्म किसने बताया है चिकित्सा का पर्याय? प्राश्चित और प्रशमन एक ऐसे पर्याय हैं जो सभी आचार्यों ने बताए हैं। चरक में भी प्राश्चित और प्रशमन करके हैं। अष्टांग में प्राश्चित एजेटेज है और प्रशमन जो है वो समन के रूप में लिखा हुआ है। जैसे सुश्रुत ने शांतिकर्म स्पेशल बताया है, वैसे ही बागवट में विसर्जितम बताया गया है। चरक में टोटल 9 पर्याय बताए गए हैं, अष्टांग में है 8 पर्याय।
तो चरक के इनमें से व्याधिहर और प्रकृति स्थापन भागवत ने नहीं बताए हैं, और एक एक्स्ट्रा बताया है, वो है विसर्जितम। इसके बाद बढ़ते हैं कल्प स्थान में। तो कल्प स्थान की चिकित्सा विष चिकित्सा। इसके बाद बढ़ते हैं कल्प स्थान में। इसके बाद बढ़ते हैं कल्प स्थान में। कल्प स्थान में विष चिकित्सा की कल्पना होने के कारण, यानी विष चिकित्सा की कल्पना इनकी, यानी योग बताए गए हैं, इसलिए उसको कल्प स्थान कहते हैं। कल्प स्थान में कुल 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में पहला अध्याय जो है अन्नपान रक्षा अध्याय है, और 8वां अध्याय जो है कीट कल्प अध्याय है। अन्नपान इसलिए क्योंकि विष जो है वो अन्न और पान की चीज़ों में मिला के देते हैं, इसलिए पहला चैप्टर अन्नपान रक्षा से चालू होता है। जबकि सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय था अन्नपान विधि अध्याय। उत्तर तंत्र जो है वो अलग से बताया गया 5 स्थान के अलावा। श्रेष्ठत्वा उत्तरम, उत्तर तंत्र जो है सभी उसमें श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि बार्थ संग्रह, इसमें बहुत सारे विषयों का संग्रह है। काय चिकित्सा भी है, बाल भी है, भूत विद्या भी है। श्रेष्ठम उत्तरम बापी पश्चिम, यानी 2 रीजन गिनाए गए हैं, या तो श्रेष्ठ होने के श्रेष्ठ हैं और पश्चात आने के कारण इसको उत्तर तंत्र कहते हैं, यानी बेस्ट है और लास्ट में बेस्ट एंड लास्ट होने के कारण इसको उत्तर तंत्र कहा गया है। इसमें सालक तंत्र का वर्णन है स्टार्टिंग में। शुरू के 26 अध्याय जो सालक तंत्र से संबंधित हैं। सालक तंत्र से कितने अध्याय संबंधित है वो एग्जाम में आता है, तो वह है 26। 1 से 19 तक नेत्र रोग हैं, 20-21 जो है कर्ण रोग हैं, और 22-23-24 नासा रोग हैं, है ना, और 25-26 जो है वो सिरो रोग है। फिर बढ़ते हैं 12 अध्याय बाल रोग के हैं। बाल्यावस्था जो है वो अपन को 12 साल तक यहाँ पर अध्याय से जोड़ के याद रखना है। नवग्रह आकृति से चालू होता है, और योनि व्यापक कृषि से जो है 27 से लेकर 38 तक अध्याय जो है 12 अध्याय कुमार व्रत के हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि सुश्रुत में कुमार वाले जो चैप्टरों में उसमें योनि व्यापक का भी वर्णन है। काय चिकित्सा के 21 अध्याय हैं, जोर से चालू होते हैं मूत्र कक्ष तक 39 से लेकर 59 तक। टोटल 21 अध्याय काय चिकित्सा के हैं। भूत विद्या के 3 अध्याय हैं। संख्यावाची क्वेश्चन ध्यान रखना है। अमानुषो उपसर्ग, अपस्मार पहले आता है और उन्माद बाद में आता है। चरक संहिता हम पढ़ते हैं तो उसमें पहले उन्माद चैप्टर आता है, फिर अपस्मार चैप्टर आता है, लेकिन सुश्रुत संहिता में पहले अपस्मार है फिर उन्माद है। कुल मिला के 61, 60, 61 और 62 जो चैप्टर, 3 चैप्टर भूत विद्या के हैं। इसके बाद में आते हैं तंत्रभूषण अध्याय, जिनकी संख्या 4 है। 4 अध्याय हैं, 4 एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा तंत्रभूषण अध्याय नहीं है। पहला है रस भेद, दूसरा है स्वस्थ व्रत। तो स्वस्थ व्रत वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ व्रत एक अपने आप में जो है वो एक विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है। तो कौन सी जो है संहिता है जिसके चैप्टर का नाम स्वस्थ व्रत है, वो एग्जाम में आता है, तो सुश्रुत संहिता। जैसे कि अगर अष्टांग हृदय हम जब सारी स्थान पढ़ते हैं तो उसमें विकृति विज्ञान नाम का एक चैप्टर आता है, तो वो भी एक विषय होता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तंत्र युक्ति है 65वां अध्याय, और लास्ट अध्याय है दोष भेद। सुश्रुत जो है वो लास्ट में कहाँ खत्म हुई है, दोषों के भेद में। लोग दोषों के भेद में रह जाते हैं कि लोग 3 मानते हैं, लेकिन सुश्रुत कितने दोषों के भेद मानते हैं, 4। तो ये ऐसा दिमाग में रखना है कि 4 दोष भेद पे ख़त्म होती है सुश्रुत संहिता। चारों को याद रखने के लिए लिखेंगे रस STD, है ना, रस STD करके इसको याद रखेंगे। ये 4 अध्याय हैं। यहाँ लास्ट में सुश्रुत ने ये भी कहा है कि सुश्रुत संहिता में सालक्य 26 चैप्टर, कुमार व्रत 12 चैप्टर, काय चिकित्सा 21, भूत विद्या 3 चैप्टर। ये 4 विषय उत्तर तंत्र में वर्णित हैं। तो उत्तर तंत्र में कितने विषय वर्णित हैं, 4। रसायन वाजीकरण का वर्णन चिकित्सा स्थान में, तो चिकित्सा स्थान में कितने वर्णित हैं, सब अष्टांग में से 2, रसायन और वाजीकरण। विष तंत्र का वर्णन कल्प स्थान में, ऑब्वियस है, सभी को मालूम है ये तो कि कल्प स्थान में विष का वर्णन है। लेकिन शल्य का वर्णन जो है वो सभी जगह है, सर्वत्र है। पूरी सुश्रुत संहिता में शल्य का टॉपिक जो है हर जगह आ जाता है। निदान में भी आता है, सूत्र में भी आता है, चिकित्सा में भी आता है, सभी जगह आता है। तो दोस्तों ये था सुश्रुत संहिता का 3रा अध्याय। इसके साथ हम 4था अध्याय भी पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा है, पीजी के हिसाब से बहुत ही क्वेश्चन उसमें कम आते हैं। तो 4था अध्याय है प्राग भाषणी अध्याय। इसका मतलब होता है, प्राग भाषण का मतलब होता है
पढ़े हुए शास्त्र को फिर से अर्थ रूप में व्याख्यान करना, यानी पहले हम जो किसी चीज़ को पढ़ते हैं फिर उसका डिटेल में अर्थ समझाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रागभाषणी अध्याय। इसमें सुश्रुत ने बताया है कि आचार्य धनवंतरि तो उनके 7 शिष्य थे, उनमें से 4 ने पहले अपने ग्रंथ लिख लिए, तो इसलिए मूल प्रवर्तक कहलाते हैं सुश्रुत, औपधेनव, औरभ और पौष्कलावता। कुल मिला के इसमें सुश्रुत और AAP आप, सुश्रुत आप जो है सभी शल्य तंतुओं के मूल प्रवर्तक हैं, ऐसा बोल रहा है। सुश्रुत आप सभी शल्य तंतुओं के मूल प्रवर्तक हैं।